युद्ध तबाही लेकर आता है। मानवीय तबाही तो एक तरफ है, मानवीय त्रासदी एक तरफ है, उसके साथ ही जिस देश के भीतर युद्ध की तमाम आवाजें उठती हैं, जो दो देश युद्ध के कगार पर पहुंचते हैं और युद्ध में आगे बढ़ते हैं, वो दोनों देश भी आर्थिक तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। अपनी ताकत के दम पर, अपने पैसे के दम पर युद्ध करने वाले देश जैसे जैसे इस युद्ध में महीनों के साथ आगे बढ़ते हैं और इस युद्ध को लंबा खींचते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था इतने निचले पायदान पे पहुंच जाती है कि वहां से उठकर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। और यही इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल अपनी ताकत के दम पर गाजा पर हमला करने के लिए तो तैयार हो गया। अमेरिका की मदद के साथ इजराइल ने यह कदम तो उठा दिया कि वो गाजा में रह रहे फिलिस्तीन के लोगों पर रॉकेट ताक दे, बम गिरा दे, उनको तबाह और बर्बाद करने की तमाम कोशिशें करे। लेकिन इस लड़ाई में आगे बढ़ते बढ़ते इजराइल ने शायद यह नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर पहुंच गई है। आर्थिक तौर पर इजराइल अब कंगाल होने जा रहा है और ऐसी कंगाली जिसमें अमेरिका भी उसकी मदद ना कर पाए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजरायली अर्थव्यवस्था ने 2023 की चौथी तिमाही में एक महत्वपूर्ण गिराव देख रहा है। उसका अनुभव किया है कि किस तरह से सिकुड़ गई है इजराइल की अर्थव्यवस्था, जिसमें पिछली तिमाही में 19.4 की वार्षिक गिरावट सामने आई है। इस गिरावट की वजह सिर्फ और सिर्फ गाजा में युद्ध है। हमास के खिलाफ जो युद्ध इजराइल ने छेड़ा है वो युद्ध व्यापक होता जा रहा है, जिसकी वजह से खर्च बढ़ गए हैं, यात्राएं लोगों ने करना बंद कर दी हैं, निवेश आ नहीं रहा है, आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं, बंदरगाह पूरी तरह से सुनसान है क्योंकि लाल सागर में इजराइल से जुड़ा हुआ कोई जहाज आगे बढ़ नहीं पा रहा और ना ही इजराइल की तरफ आ पा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह से हमला किया, उसके बाद गाजा पर और लेबनान की सीमाओं के आसपास जिस तरह से बड़े पैमाने पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की, अमेरिका ने उसका साथ दिया, वहां पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं, लोगों में एक मानवीय त्रासदी की भावना जागृत हुई है, उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बता रहा है कि इसका असर सीधे तौर पर इजराइल पे पड़ा है। आयरन स्वॉर्ड वॉर का हवाला देते हुए जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि आर्थिक मंदी सीधे तौर पर इजराइल को घेर चुकी है। अब चौथी तिमाही में तेज गिरावट के बावजूद इजराइल की अर्थव्यवस्था अभी भी 2% की वृद्धि के साथ 2023 में समाप्त हुई, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के औसत 1.7 से ज्यादा है। हालांकि प्रति व्यक्ति आधार पर 1.2 की OECD औसत वृद्धि की तुलना में GDP 0.1% गिरी है। इस लड़ाई से पहले इजरायली अर्थव्यवस्था 2023 के लिए लगभग 3.5 की अनुमानित वृद्धि के साथ बढ़ रही थी और ये अब गिर रही है। खरीदारी और मनोरंजन की गतिविधियोयों में कमी के साथ ही अक्टूबर की घटनाओं का उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ा है। सिनेमा घर बंद हैं, बाजार खुल नहीं रहे हैं, सामान्य गतिविधियां भी लौट नहीं पा रही हैं और ऐसे में अगर यह संघर्ष और आगे बढ़ता है, जिसकी संभावना इजराइल की तरफ से ज्यादा नजर आ रही है, तो फिर आने वाले 2024 में भी यह अर्थव्यवस्था इसी तरह से लड़खड़ाएगी और अगर यह युद्ध रुका तब जाकर यह वृद्धि हो पाएगी, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों में जिस तरह से इजराइल पिछड़ा है, चौथी तिमाही की आर्थिक गतिविधियां जिस तरह से प्रभावित हुई हैं, निजी खर्च में 26.9% की कमी आई है, निर्यात में 18.3% की कमी आई है, अचल संपत्तियों में निवेश में 67.8% की गिरावट शामिल है, खासकर आवासीय निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन के कामों में गिरावट आई है। इसके अलावा सरकारी जो खर्च है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि आप युद्ध में हैं तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसमें युद्ध का खर्चा है, युद्ध से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की वजह से सरकारी खर्च बढ़ा है। 2023 के पूरे साल में निजी खर्च में 0.7% निर्यात और 1.1 और अचल संपत्तियों में निवेश 1.9% की कमी आई, जबकि सरकार के व्यय में 8.3% की वृद्धि हुई है। जीडीपी का डाटा कमजोर होता जा रहा है और ऐसे में शेयर मार्केट में भी लगातार कमी आ रही है। शेकेल
6% कमजोर हुआ और तेल अवीव 125 शेयर सूचकांक में 0.6% की वृद्धि उस पर दिख रही है। 2020 की शुरुआत में, कोविड महामारी की शुरुआत में तिमाही के बाद से प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में इजरायली अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब तिमाही थी और इस तिमाही के बाद जिसका असर आयात निर्यात पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पड़ रहा है, उसकी एयरलाइंस पर पड़ रहा है, तमाम अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पे पड़ रहा है, जहाज और बंदरगाह पे पड़ रहा है। इजरायली सेंट्रल बैंक 26 फरवरी को ब्याज दरों को लेकर अगला फैसला करेगा और देखना होगा कि जो ये निचले स्तर पर गिरावट पहुंची है इसको लेकर क्या फैसला होता है। जनवरी की मुद्रास्फीति दर 2 साल के निचले स्तर 2.6 तक पहुंचने के साथ 1.3 की लक्ष्य सीमा के भीतर है। इसकी वजह से आने वाले वक्त में इजराइल का सेंट्रल बैंक क्या कदम उठाता है यह भी देखना होगा और यह भी देखना होगा कि इस युद्ध विराम की जो अपील पूरी दुनिया कर रही है इस युद्ध को रोकने के लिए, अगर उस पर इजराइल हामी नहीं भरता है, उस पर कदम आगे नहीं बढ़ाता है तो इसकी अर्थव्यवस्था को कितनी और गहरी चोट लगेगी और इसका असर अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। इसका अंदाजा शायद इजराइल को अभी लग नहीं रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था ये बोल रही है कि जंग की वजह से ये सिकुड़ गई है, घबरा गई है और अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है।